भारत का इतिहास कई अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ कहानियां समय के साथ दब जाती हैं, तो कुछ को कभी उजागर ही नहीं किया जाता। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी थी। एक गुप्त संदेश जो समय पर पहुंच जाता तो शायद मुगलों और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। साल 1565 का समय, जब भारत में मुगलों की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन भारत में एक और महान साम्राज्य मौजूद था। ये हिंदू राजाओं का अंतिम और सबसे शक्तिशाली किला था। उधर उत्तर में राजपूताना अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। इसी समय एक रहस्यमयी संदेश ने पूरे राजपूताना में हलचल मचा दी। उस रात पूरा राजपूताना सो रहा था, लेकिन महल के अंदर एक हलचल थी। एक गुप्तचर तेजी से महल के गलियारों से गुजर रहा था। उसके पास एक चिट्ठी थी, एक ऐसा संदेश जो अगर राजा तक नहीं पहुंचा तो पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ सकता था। चिट्ठी में सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था कि मुगलों की सेना हमारी ओर नहीं, किसी और को निशाना बनाने जा रही है। ये खबर चौंकाने वाली थी। सभी को लग रहा था कि अकबर की सेना जल्द ही राजपूताना पर हमला करेगी, लेकिन ये संदेश कुछ और ही इशारा कर रहा था। सवाल ये था कि मुगलों का आक्रमण कहाँ होने वाला था। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचर वीरभान राठौड़ को बुलाया। उसे आगरा भेजा गया सच्चाई का पता लगाने, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह मिशन इतिहास का सबसे खतरनाक मिशन बनने वाला था। वीरभान सैनिक के भेष में आगरा जा पहुंचा। आगरा के किले में इस समय कुछ अजीब हो रहा था। मुगलों की सेना तैयार हो रही थी, लेकिन उनकी दिशा कुछ और थी। इधर एक मुगल दरबारी बख्तियार खान गुप्त रूप से एक चिट्ठी पढ़ रहा था, जिस पर उस राज्य का नाम लिखा था जहां हमला होने वाला था। सेना के जरिए वीरभान को सच्चाई पता चल गई। वीरभान को जैसे ही इस सच्चाई का पता चला, उसके होश उड़ गए। मुगलों का असली निशाना राजपूताना नहीं, बल्कि एक ऐसा राज्य था जो मुगलों को रोकने का आखिरी सहारा था। वीरभान को ये खबर राजपूताना पहुंचानी थी, लेकिन वह दिल्ली से बाहर निकल भी पाता, इससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। वीरभान को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जिंदा छोड़ा जाएगा या नहीं। लेकिन तभी दरवाजा खुला। एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर आया। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा कि अगर तुम सच में हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। वीरभान के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह उसके साथ बाहर निकला। रात के अंधेरे में वह नकाबपोश व्यक्ति उसे लाल किले के बाहर एक गुप्त मार्ग से निकालने लगा। रास्ते में चलते हुए नकाबपोश ने एक और चिट्ठी वीरभान के हाथ में रखी। उसने कहा, अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ राजपूताना की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य इस पर टिका है। वीरभान ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, अगर राजपूताना उस राज्य की मदद नहीं करता तो हिंदुस्तान हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। साथ में उसमें मदद करने की तरकीब और मुगलों की सेना का विवरण था। वीरभान किसी तरह राजपूताना वापस पहुंचा। उसने राजा को पूरी सच्चाई बताई। मुगलों की सेना राजपूताना नहीं, बल्कि दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य को खत्म करने जा रही थी, जो मुगलों के सामने आखिरी कांटा बना हुआ था। अब राजा के पास दो रास्ते थे। पहला, अगर वह चुप रहते तो राजपूताना इस लड़ाई से बच जाता, लेकिन मुगलों की ताकत और बढ़ जाती। दूसरा ये कि अगर वे विजयनगर का साथ देते हैं तो शायद पूरा भारत एकजुट हो सकता था। राजा ने फैसला किया, हम सच का साथ देंगे, और उन्होंने विजयनगर की सहायता करने की योजना बनाई। राजपूताना ने विजयनगर को संदेश भेजा, लेकिन जब तक वह संदेश पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई, जिसमें दक्कन के बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने मिलकर विजयनगर की राजधानी जला दी। राजपूताना की सेना भी तब तक वहां नहीं पहुंच पाए और विजयनगर साम्राज्य लगभग खत्म हो गया। राजपूताना ने सच्चाई का साथ दिया, लेकिन ये जीतने के लिए काफी नहीं था। यदि संदेश समय पर पहुंचता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। विजयनगर को समय पर खबर मिल जाती तो शायद वे अपनी सेना को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते थे। राजपूताना और विजयनगर एक साथ खड़े होते तो वे मुगलों और उनकी सहयोगी सल्तनतों को तालीकोटा में कड़ी टक्कर दे सकते थे। नया मोड़ लेता। शायद दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य और मजबूत हो जाते और उत्तर भारत की राजनीति भी बदल जाती। लेकिन इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, और वो गुप्त संदेश सिर्फ एक खोया हुआ मौका बनकर रह गया। पर सवाल यह उठता है, क्या ऐसे और भी गुप्त संदेश थे जो समय पर नहीं पहुंचे? क्या इतिहास में और भी ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हमें खोजने की जरूरत है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।